हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस फाइनली आप सबकी वेट ओवर हो चुकी है और आप सबके ओपन बुक एग्जामिनेशन की जो डेट है मॉक टेस्ट की वो आ चुकी है। किस दिन आपके मॉक टेस्ट होंगे और किस तरीके से होंगे, प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस आ चुकी हैं। अब न्यू गाइडलाइंस आई हैं, थोड़े से चेंजेस हुए हैं। तो बात करते हैं प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट कब है, किस तरीके से देना है, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या बातें बताई गई हैं गाइडलाइंस में। जिस तरीके से साइट क्रैश होती है, किस तरीके से ये लोग अब ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हैं, इस पर प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। ये जो मॉक टेस्ट होंगे ये रहेंगे थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए, और जो स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट है फर्स्ट सेकेंड ईयर के, इनके भी ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, तो आइए प्रॉपर तरीके से बात करते हैं कि क्या दिया गया है गाइडलाइंस में। उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को भी, ताकि आप सब तक कंप्लीट नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम से सभी वीडियोस के पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते वीडियो को, और वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए ताकि आप सबके सारे डाउट्स दूर हो पाए और सभी गाइडलाइंस को आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाएं। तो यहाँ पर फाइनली डेट शीट आ चुकी है मॉक टेस्ट के लिए, सभी के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी, रेगुलर एनसीवेब और एसओएल के लिए। ठीक है, अब थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये मॉक टेस्ट होने वाले हैं। आपको बता दूं कि आपके मॉक टेस्ट शुरू होंगे 4 जुलाई से, दिन रहेगा शनिवार, और ये मॉक टेस्ट आपके चलेंगे 8 जुलाई तक। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वेबसाइट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही थी एसओएल की। अब इन्होंने करा क्या है, इन्होंने कहते हैं सभी मॉक टेस्ट को 15 हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, यानी कि बच्चा, पहली बात तो ये है कि 4 जुलाई को मॉक टेस्ट दिन में 3 बार होगा। अब बच्चा चाहे तो इनमें से किसी भी टाइम आके मॉक टेस्ट कर सकता है। सबसे पहला टाइम रहेगा 7:30 से 10:30, 11:30 से 2:30 और 3:30 से 6:30। इसी तरीके से 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, यानी कि टोटल आपके हो गए 15 बार। यानी कि इन 15 सेशन में से स्टूडेंट कभी भी अपना मॉक टेस्ट दे सकता है, और ये देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट आप नहीं देंगे तो आपको आइडिया नहीं हो पाएगा कि आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन किस तरीके से देना है। अब ये मॉक टेस्ट किन के लिए रहेंगे, आपको बता दूं कि ये मॉक टेस्ट एक्स स्टूडेंट के लिए रहेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, और जो बच्चे इस समय थर्ड ईयर में ऑलरेडी हैं उनके लिए भी ये मॉक टेस्ट रहने वाले हैं। कोविड-19 की वजह से हमें ये एक बार के लिए ऐसा मॉक टेस्ट करवाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट किसी भी टाइम इन 15 में से किसी भी एक सेशन में अपनी प्रैक्टिस कर सकता है मॉक टेस्ट की, कैसे डाउनलोड करना है और कैसे लिखना है, कैसे अपलोड करना है। और हाँ, सबसे मेन बात, आप प्लेन शीट और लाइनिंग वाली शीट दोनों में से कोई भी शीट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन आपको वाइट शीट का ही यूज़ करना है। ओके, इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे का समय है पेपर को लिखने के लिए, 1 घंटे का समय है डाउनलोड करने के लिए, स्कैन करने के लिए और दोबारा से अपलोड करने के लिए। अब जो स्टूडेंट्स PWD के हैं उनको 5 घंटे का समय दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी गाइडलाइंस के बारे में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा DU पोर्टल पे फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले आपका स्टेप 1 क्या रहेगा, सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्टर DU पोर्टल पे। ठीक है, इसके लिए आपको आपकी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, लाइक नेम और प्रोग्राम नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन रोल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर। अब आपको बता दूं, ये सब आप जब डालेंगे तो वहाँ पे आपको एक पासवर्ड रिसीव होगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे और फ़ोन नंबर पर। अब जिन स्टूडेंट्स ने अब तक अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया था, वो आज ही एसओएल के डैशबोर्ड पे जाके अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। जिनका अभी तक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या फिर उनका मोबाइल नंबर किसी वजह से चेंज हो चुका है। ठीक है, सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको एक पासवर्ड रिसीव होगा आपके रजिस्टर ईमेल और फ़ोन नंबर पर। अब जिन स्टूडेंट्स ने अब तक मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को अपडेट नहीं किया स्टूडेंट डैशबोर्ड पे,
वो आज भी जाके अपडेट कर सकते हैं जिन बच्चों का मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक ही बार करना है, उसके बाद आपका पासवर्ड बन जाएगा। देन अगर आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम रोल नंबर से और पासवर्ड से मॉक टेस्ट को निकाल पाएंगे। अब सेकंड स्टेप क्या रहता है, ऑन द डेट ऑफ फाइनल ओबी एग्जामिनेशन, यानी कि जिस दिन आपका फाइनल ओपन बुक एग्ज़ाम होगा। तो आपको बता दूं कि आपको आधा घंटे पहले लॉगिन करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका पेपर शुरू होगा 7:30 बजे, तो आपको 7 बजे लॉगिन कर लेना है डैशबोर्ड को। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करा, तो वहाँ पे आपको टाइम शो हो जाएगा कि भाई अभी आपने पेपर डाउनलोड कर लिया है और आपके पास इतना समय बाकी रह गया है पेपर को दोबारा से अपलोड करने के लिए या फिर टाइम ख़त्म होने के लिए। ठीक है, तो यानी कि आपको 3 घंटे का टोटल समय ये लोग दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपका कहते हैं क्वेश्चन पेपर का बटन रहेगा डाउनलोड का, ये सिर्फ आपको तभी विजिबल होगा जिस समय आपका टाइमिंग दिया गया होगा डेट शीट के अंदर। यानी कि 7:30 का पेपर है तो आपको 7:30 बजे वहाँ पे एक लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अगर आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं तो आप डेस्कटॉप, लैपटॉप, फ़ोन, आप किसी भी के थ्रू भी इस पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है आपके पास कहते हैं लैपटॉप नहीं है तो आप कहते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप चाहें तो फ़ोन से भी दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इन सब का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो कॉमन सर्विस सेंटर का भी यूज़ कर सकते हैं ऑन द डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डिफ़िकल्टी होती है पेपर को डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए, ठीक है, या कुछ भी मतलब मिस हैपनिंग होती है, तो वो चाहे तो अपने कॉलेज में कहते हैं कॉल कर सकता है कि आप मुझे मेरे रजिस्टर्ड ईमेल और फ़ोन नंबर पे मुझे कहते हैं आप पेपर सेंड कर दो। ठीक है, डेफिनेटली जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प करेगी। और इसके लिए ये सिर्फ कब होगा, जब आपकी कुछ इमरजेंसी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए इनकेस वेबसाइट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती या कुछ और दिक्कत हो जाती है, तो आप कहते हैं उस कंडीशन में ऐसा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पेपर को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको टाइम शो होता रहेगा कि कितना टाइम आपका बाकी रह गया है। आपने पेपर को डाउनलोड किया तो आपको 3 घंटे के अंदर अंदर उसको दोबारा से अपलोड करना है। इसी के साथ साथ जो बच्चे PWD के उनके लिए 5 घंटे का समय दिया गया है। अब आपको आंसर देना किस तरीके से है आपको बता देता हूँ कि आपको A4 शीट को यूज़ करना है, वाइट कलर की, भले वो प्लेन हो भले वो लाइनिंग वाली हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप ब्लू और ब्लैक पेन दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। आपको लिखना क्या क्या है, नेम, प्रोग्राम नेम, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट एंड एग्जामिनेशन। आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे सेमेस्टर इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो बच्चे SOL के होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के लिए, इनमें SOL में सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता है। इस साल से लागू है, लेकिन जो बच्चे अभी ये ओपन बुक एग्ज़ाम देंगे उनके सेमेस्टर नहीं होते हैं। हालांकि जो बच्चे रेगुलर के हैं उनके लिए सेमेस्टर होते हैं। तो जो बच्चे SOL और NCVF के लिए रहेंगे उनको यहाँ पे सेमेस्टर मेंशन नहीं करना है। अब आपको बता दूँ कि आपको लिखना कैसे है पेपर। जैसे मान लीजिए आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन लिखा, उसके बाद आपने प्रॉपर तरीके से उसका आंसर लिखा। मान लीजिए कि आपका आंसर ख़त्म हो गया और नीचे शीट में थोड़ा सा स्पेस बाकी है, तो आपको सेकंड क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट नहीं करना, आपको नेक्स्ट शीट से स्टार्ट करना होगा। क्योंकि आप चाहें तो हर क्वेश्चन की अलग अलग PDF बना सकते हैं। इसका रीज़न क्या है कि अपलोड करने में ईजी रहेगा और सबसे बड़ी बात, जो एग्ज़ामिनर होगा वो भी इजीली पेपर को चेक कर पाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं अपलोडिंग की। वही बताया गया, अगर आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट की जो सभी क्वेश्चन हैं वो डिफरेंट फाइल बना सकते हैं। चाहें तो हर सब्जेक्ट की सिर्फ एक फ़ाइल भी बना सकते हैं। बाकी प्रॉपर तरीके से जब मॉक टेस्ट आएगा तो आपको कंप्लीट गाइडेंस आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए टू अपलोड द आंसर शीट द स्टूडेंट विल लॉग आउट in the examination portal and select tab upload answer. Once answer sheet are uploaded no further changes can be made. अब मान लीजिए अगर आपको शीट को अपलोड करना है तो आप लॉगिन करेंगे एग्जामिनेशन पोर्टल को, वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा अपलोड आंसर का, क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे। एक बार आपने अपलोड कर दिया उसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन केस अगर आप अपलोड नहीं कर पाते तो आप उस PDF फाइल को एक
डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस पे और व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके भी उनको सेंड कर सकते हैं। लेकिन किस केस में, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है। अब खुदा ना खास्ता अगर आपने कहते हैं बाई चांस कोई PDF फाइल गलत अपलोड कर दी, ठीक है, या फिर कहते हैं रॉन्ग आंसर के साथ आपने अपलोड कर दी, तो क्या करना है उसमें। अगर तो आप उस मिस्टेक को 3 घंटे के अंदर ठीक करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर 3 घंटे कंप्लीट होने के बाद अगर आपने उसको लॉग आउट कर दिया पोर्टल को, तो फिर आप कोई भी चेंजेस फर्दर नहीं कर पाएंगे। और जब आप आंसर शीट को अपलोड करेंगे तब वहाँ पर आपको एक अंडरटेकिंग का ऑप्शन भी आएगा, जिसको आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद आपकी अंडरटेकिंग हो जाएगी, देन आप अपनी आंसर शीट को अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सा ये आपका प्रोसीजर रहने वाला है। अब थोड़ी सी जो कुछ मेन बातें हैं, जो ये मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस हो पाए किस तरीके से ओपन बुक एग्ज़ाम होना है। अब जो क्वेश्चन दिए जाएंगे मॉक टेस्ट में, वही क्वेश्चन सेम टू सेम ओपन बुक एग्ज़ाम में नहीं आने वाले। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक लाइव डेमो दिया जा रहा है ताकि बच्चे इसको चेक कर पाएँ और वो भी चेक कर पाएँ कि अगर एक साथ सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, या किसी बच्चे को कहते हैं कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है। ये सिर्फ इसीलिए मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं। सिंपल सा मॉक टेस्ट लिंक शैल बी एक्टिव होगा 4 तारीख को वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, और ये रहेगा आपका 8 जुलाई तक। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू फॉलो द प्रोसीजर एंड विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर एनी अपडेट रिलेटेड विद द मॉक टेस्ट। जो आपका लिंक रहेगा मॉक टेस्ट का, ये आपका 2 जुलाई से एक्टिवेट हो जाएगा। तो गाइस ये थी आपकी वो ओपन बुक एग्जाम्स की गाइडलाइंस। अब मैं यहाँ पे आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। इसके आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। अगर आपके इसमें मार्क्स कम भी आते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डरिए मत। लेकिन आप सभी लोग कोशिश करें कि आप सभी लोगों को मॉक टेस्ट देना ही है, क्योंकि तभी आपको आइडिया हो पाएगा कि आपको किस तरीके से 3 घंटे के अंदर अंदर ऑनलाइन एग्जाम देना है और किस तरीके से आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे फिर आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा लाइव ओपन बुक एग्जामिनेशन देना जब नई डेट शीट आएगी उसके अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, स्टे सेफ, बाय, सी यू, टेक केयर।